10 साल से गांव के लोग कर रहे हैं गांव में पट्टा दिलाए जाने की मांग। नहीं सुनी किसी ने भी इस गांव के लोगों की फरियाद। गांव के दबंग सरकारी जमीन पर किए हैं कब्जा। गांव की 70% आबादी के पास नहीं है खेती के लिए जमीन, जिसकी वजह से गांव की आधी आबादी करती है मेहनत मजदूरी, जिसके लिए अन्य प्रदेशों में पलायन। गांव के लोगों ने बताया कि अगर हम गांव वालों को जल्द से जल्द खेती के लिए पट्टे नहीं दिए गए तो हम गांव के लोग ललितपुर से सटे मध्य प्रदेश में जाकर रहने लगेंगे। ललितपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर गांव के सभी लोगों ने पट्टा दिलाए जाने की मांग उठाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ललितपुर जिलाधिकारी इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं। ललितपुर से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नाम है आपका? राम नरेश। कहाँ के प्रधान हैं आप? सिमरिया। अच्छा, क्या समस्या है इन लोगों की? समस्या है पट्टा चाहिए लोगों को। अच्छा, अभी क्या स्थिति बनी हुई है गांव की? गांव की स्थिति क्या है कि आदमी बाहर जाके मजदूरी कर रहा, दिल्ली बम्बई, और लगभग 10% आबादी तो गांव की, मतलब मैं वोटर लिस्ट से भी हट परमानेंट ही बाहर बस गए। किस लिए बस गए हैं वो बाहर? जमीन नहीं है किसी के पास, 10 डिसमिल ले जाए। पिताजी के पास थी तो 10 डिसमिल मिली, 20 डिसमिल मिली, तो बेचारे में काम बोए इसे बाहर इंदौर अधिकारी से बात कर चुके हैं इस पट्टी की मांग। अब लेखपाल से बात हुई, और इसके अलावा पिछली जो एसडीएम साहब होते थे उनने भी आश्वासन दिया तो कि हम पट्टे कर रहे हैं, लेकिन उनको ट्रांसफर होगा। और पहला भी बात हुई थी तो उन्होंने मतलब आश्वासन तो दिया है, लेकिन लेखपाल साहब का हम पट्टे नहीं करें। बस उनको ये क्या है कि हम पट्टे हम नहीं कर सकते पट्टे। अच्छा, कितने किसान अभी प्रभावित हैं और कितने किसान इस स्थिति को देखते हुए पलायन कर गए हैं? अब लगभग गांव की 70% आबादी निर्भूम है। जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उन्हीं के पास जमीन है। तो नई जो 35 साल के 35-40 साल के जो आदमी हैं वे सब मतलब निर्भूम हैं। केवल वृद्ध लोग हैं 50 के पार हैं, या फिर किसी के पास ऐसी जमीन हो गई, पिताजी मर गए उनको तो उनके आ गई 10-20 डिसमिल है। अब बेकार 10-20 डिसमिल क्या करें? उनने कह दी गाँव के लोग जो आपके हैं जो पलायन की बात कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? ये लोग पलायन करने की स्थिति में है, कह रहे हैं मध्य प्रदेश चले जाएंगे, इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में जय कंचाऊ के पट्टे हो जाएं, पट्टे को आश्वासन दो। और डीएम साहब के पास आए हैं और पट्टन की मांग कर रहे हैं। नहीं तो अब कचू गाँव मान को जो भी क्या बोलेगा, अगर नहीं होंगे पट्टे तो हम तो आम अनशन पे बैठे। कौन से लेखपाल हैं? कहाँ से आए? सिमरिया से। क्या है, क्या समस्या है, क्या मांग लेके आए? ये मांग लेके आए हम कि हमारे यहाँ जो जमीन पड़ती पड़ी है, लोग उस पर दबंग लोग कब्जा किए हुए हैं। हम लोग गरीब आदमी दिल्ली भागते हैं, पैसा नहीं, अन्न खाने को मिलता नहीं है। और श्रीमान जी से हमारा यही प्रार्थना है कि हमारा जो जमीन पड़ी हुई है उसमें हमें लोगों को पट्टा दिया जाए। अच्छा, कब से आप मांग कर रहे हैं पट्टे की? पट्टे की मांग 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं सर। तो क्या तो अभी तक आपकी मांग पूरी नहीं हो पाई। तो अधिकारी के पास जाते? नाम है आपका? हमारा सरवन नाम। कहाँ से आए हैं आप? सिमरिया से आए हैं। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए? ये समस्या हम लोगों को पट्टे चाहिए और भूमिहीन हम लोग हैं। अच्छा। और हमारे लाने पेट के लाने पलायन करने के लाने विदेश जाने आऊ, को बाहर जाने आऊ, कहूँ जाने आऊ, इसलिए हम इस क्षेत्र को छोड़ करके हम मध्य प्रदेश में नागरिकता प्राप्त कर लेंगे, वहीं वोट डाल देंगे। अच्छा, क्यों करेंगे आप नागरिकता? क्योंकि हमारे लिए भूखों मरने के अलावा क्या है? पेट के लिए तो हमको चाहिए खाना। तो अभी क्या स्थिति बनी हुई है? अभी तो हमारी ये स्थिति है कि हमारे लिए पेट के लिए खाना के लिए भरपूर, कम से कम परिवार में 6-7 आदमी या 10 आदमी नागरिक हैं हम लोग, और 25-30 डिसमिल धरती से हमको क्या होता है? हम क्या करेंगे यहाँ? तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमको पट्टा चाहिए।